नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वॉइस एंड विजन स्टूडियो में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट परमिता कर्माकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डार्क डिजिटल क्राइम के बारे में जो कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, पर आम लोगों को इसकी नॉलेज बहुत कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइबर स्लेवरी की। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डिजिटल फॉर्म का शिकार होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो इस मुद्दे पर ग्राउंड लेवल तक काम कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप मित्तल, आईपीएस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइबर क्राइम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस एंड विजन स्टूडियो में। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि साइबर स्लेवरी क्या है और आम जनता ऐसे ट्रैप में कैसे फंस जाती है? साइबर स्लेवरी का मतलब समझे तो साइबर स्पेस को यूज करते हुए कुछ लोगों को एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनाना जो विभिन्न स्थानों पर साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाया जाता है। जैसे उन्हें बताया जाता है कि आपको एक जॉब दिया जाएगा, आप उस जॉब के अंदर हाई सैलरी की लालच दिया जाता है और उसके बाद उन लोगों को कहा जाता है कि आप जो है हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। और ये कंपनियां जनरली उनको बताया जाता है कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर थाईलैंड चलिए और वहाँ से फिर उन्हें रोड के रास्ते दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, वहाँ लेकर जाया जाता है, जहाँ उन्हें इस प्रकार के जो स्कैम कंपाउंड्स, कई प्रकार के स्कैम कंपाउंड्स जो क्रिमिनल नेटवर्क्स उन देशों में चलाते हैं, उसमें काम करने के लिए झोंक दिया जाता है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि इन साइबर स्लेव्स को कैसे, किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है? व्यक्ति जब इन स्कैमस्टर्स की गिरफ्त में आ जाता है तो उसको विभिन्न रास्तों से झांसा देते हुए स्कैम कंपाउंड्स में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति के पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, पैसे सब ये क्रिमिनल नेटवर्क के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन व्यक्तियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया जाता है और उनको बताया जाता है कि भाई आपको ये इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। यदि आप अपनी मर्जी से खुशी खुशी वो सब कार्य करते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी और अच्छी सुख सुविधाएं उन स्कैम कंपाउंड्स में प्रदान की जाती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो आपको सेल्स के अंदर बंद करके प्रताड़ना करना, टॉर्चर देना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जो लोग उन कंपाउंड्स में काम करते हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखी जाती है। उन लोगों को स्कैम कंपाउंड्स के बाहर जाने पर किसी व्यक्ति के साथ ही भेजा जाता है, वो अपने आप अकेले नहीं जा सकते। तो इस प्रकार यदि आप खुशी खुशी वो काम करते हैं तो आपको अच्छी तनख्वाह और अच्छी सुख सुविधाएं, और यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आपको टॉर्चर और उसके बाद आपको प्रताड़ना और काफ़ी आपको झेलनी पड़ती है, जिससे आपको क्या कहते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर कष्ट झेलने के बाद या तो वो वहाँ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या वो उनके परिवार वाले कुछ पैसा देकर, उनकी डिमांड रहती है कि 15-20 लाख रुपए आप हमें दो तब हम आपको छोड़ेंगे, तब वो छोड़ते हैं। तब वहाँ उपस्थित भारत सरकार के उच्च आयोग आदि के अंदर पहुंचकर वहाँ से मदद लेकर वो वापस भारत देश के अंदर वापस लौटते हैं। सर, क्या साइबर स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ही है? अगर आप देखिए तो एक तरीके से ट्रैफिकिंग तो है ही, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर उस व्यक्ति की मर्जी के बिना उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, बेसिकली भीख मांगने के लिए या किसी प्रकार की वेश्यावृत्ति के लिए, बेगिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। इसमें ज़्यादातर गरीब देश के लोग, गरीब इलाकों के लोग, जिनको जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों को बरगला कर उनकी नॉलेज के बिना किसी रिश्तेदार या किसी उसके सहायता से उनको ह्यूमन ट्रैफिक किया जाता है। साइबर स्लेवरी के अंदर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से उस नौकरी के लिए अप्लाई करता है
उसको अपनी मर्जी से उसे टूरिस्ट वीज़ा पे वो किसी एक देश में जाता है और वहाँ से अपनी मर्जी से वो उस देश में जाता है जहाँ स्कैम कंपाउंड्स हैं। तो जेनरिक तौर पे देखा जाए तो एक है, लेकिन मर्जी अगर देखी जाए तो साइबर स्लेवरी के अंदर जाने वाले व्यक्ति की मर्जी होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जाने वाले व्यक्ति की मर्जी उसमें समाहित नहीं होती। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में इस प्रॉब्लम का क्या स्केल देखा गया है और आम जनता अपने आप को इन स्कैम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? हमने ज़्यादातर ये पाया है कि जब एक विद्यार्थी अपना किसी विषय के अंदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, आईटी इंडस्ट्री में किसी में जब ग्रेजुएट करता है तो नौकरियां ढूंढनी शुरू करता है। उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू उसे कई जॉब एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं जिसमें वो अप्लाई करता है और उन झांसों में हाई सैलरी के कारण उन झांसों में आ जाता है। उसके बाद उस विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि आप अभी क्योंकि फ्रेश हो तो आपके लिए वर्क वीज़ा मिलना मुश्किल है, आप टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड आ जाओ, उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको वर्क वीज़ा परमिट दिलवा दिया जाएगा। ये अपने आप में पहला रेड फ्लैग है। किसी भी जॉब एप्लीकेंट को अगर टूरिस्ट वीज़ा पर किसी देश में बाहर ले जाने की कोशिश हो रही है तो आप 100% समझे कि आपको साइबर स्लेव बनाकर किसी दूसरे देश में ले जाने की साजिश है। उसके अलावा जब वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको किस प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट करना है। उसके बाद आप अपने घर वालों को क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू उनको जो तनख्वाह मिलती है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। उनको मोबाइल पे अपने घर वालों से बात करने की परमिशन नहीं होती। तो कुछ इस प्रकार का अपना रखे हैं कि फ़ोन के अंदर जैसे अपनी फ़ोन की लोकेशन हो कि वो लोकेशन घर वालों के साथ शेयर होती रहे कि कहाँ है वो व्यक्ति। हालांकि उन स्कैम कंपाउंड्स में जाने के बाद इस प्रकार के स्मार्टफोन्स जमा करवा लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसके अंदर इससे बचने का उपाय तो यही है कि आप इस बात को समझें कि इतनी बड़ी सैलरी पर आपको टूरिस्ट वीज़ा पर नौकरी कराने के लिए किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर ले जाने का झांसा दिया जा रहा है तो आपको साइबर स्लेव बनाने की साजिश रची जा रही है। आप इससे सतर्क रहें। और भारत सरकार ने इन सरकारों के साथ, अन्य देशों की सरकारों के साथ, चाहे उसमें थाईलैंड की सरकार हो, वियतनाम की सरकार हो, कंबोडिया की सरकार हो, म्यांमार की सरकार हो, उनके साथ साझा एक्शन, जॉइंट एक्शन लेते हुए हजारों साइबर स्लेव्स को छुड़वाकर भारतवर्ष वापस लाए। और हम लोगों ने भी बहुत जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इस प्रकार के फर्जीवाड़े के अंदर इन स्कैमस्टर्स का साथ देते हैं, जो वीज़ा लगवाने में, टूरिस्ट वीज़ा लगवाने में, हम लोगों ने उनके अगेंस्ट भी बड़ी कड़ी कार्रवाई की, उन लोगों को भी अरेस्ट किया। तो एक बड़ी मुहिम जारी है सरकारी स्तर पर। लेकिन प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। आप लालच में ना पड़े। फ्रेशर व्यक्ति जब कॉलेज से बाहर आता है, लाखों रुपए की सैलरी उसे कोई टूरिस्ट वीज़ा लगाकर नहीं देता। स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपको क्लियर बताती हैं कि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी क्लियर होती हैं। लेकिन आप कोई भी कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर थाईलैंड जाएं, वहाँ आपको नौकरी मिलेगी, बाद में आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा। सो सावधान रहें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यही एक मंत्र है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सर, साइबर स्लेवरी से बचने के लिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट क्या मेजर स्टेप्स ले रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग दूसरे देशों की सरकारों के साथ मिलकर कई प्रकार की मुहिम चलाते रहते हैं और जो क्रिमिनल नेटवर्क्स के अगेंस्ट उनको अरेस्ट करना एक तरफ, और इन लोगों को वहाँ से सुरक्षा के साथ वापस लाना दूसरी तरफ, ये सब कार्रवाई तो हम लोग करते ही हैं। इसके अलावा हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल एजेंट्स के अगेंस्ट एक्शन, भारत सरकार की एक साइट है emigrate.gov.in। कोई भी व्यक्ति विदेश के अंदर जॉब जाने से पहले किसी ट्रैवल एजेंट, वो ट्रैवल एजेंट ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है या नहीं है, आप emigrate EMIGRATE.gov.in उस साइट पे जाएं, उस ट्रैवल एजेंट के विषय में जानें, और जानने के बाद वो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है, उसके बाद ही आप उस व्यक्ति के संपर्क में आकर टिकट, वीज़ा वगैरह लगाने की कार्रवाई करें।
इससे आपका अपना बचाव है। इसके अलावा हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से एयरपोर्ट्स पर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। हर एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग निगरानी रखते हैं और भारतवर्ष से इन देशों में जाने वाले यात्रियों को, हवाई यात्रियों को बताया जाता है कि क्या आप टूरिस्ट वीज़ा पर इन देशों में जा रहे हैं और क्या आपको ये बताया गया है कि बाद में आपको एक वर्क परमिट दिला दिया जाएगा। अगर ऐसा तो 100% आप साइबर स्लेवरी का शिकार होने जा रहे हैं। और हमने इस प्रकार लोगों को सेंसिटाइज करके बहुत लोगों को वापस भेज दिया। एयरपोर्ट से ही ये लोग अपने घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आ जाता है कि हाँ, जो पुलिस विभाग हमें बता रहा है, हमारे तो सारे रेड फ्लैग्स ऐसे ही हैं। हमें तो बताया गया है कि टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, आपको वर्क परमिट दिया जाएगा, बड़ी हाई सैलरी दी जा रही है। एक व्यक्ति जो जस्ट फ्रेशर है, उसको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का लालच देकर वो उनकी समझ में आता है। और ये युवा और जो इस प्रकार के लोग इस जाल में फंस चुके होते हैं, ये लोग वापस चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया पर भी साइबर स्पेस में पेट्रोलिंग करते हैं और इस प्रकार के ट्रैवल एजेंट्स और स्कैमस्टर्स जो एड कैंपेन्स चलाते हैं जॉब देने के, फर्जीवाड़े के, उन कैंपेन्स के ऊपर हमारी नज़र रहती है। उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी अगर वो इसमें उनके सौजन्य से हम लोग उन एड्स को ब्लॉक करना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, इस प्रकार की कई कार्रवाई भारतीय पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी डिटेल में साइबर स्लेवरी के बारे में हमें जानकारी दी एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल योर एफर्ट्स दैट यू एंड योर टीम आर डूइंग, ताकि हम जैसे लोग डिजिटली सेफ रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट का समापन मैं इन शब्दों के साथ करूंगा कि सावधान रहें, लालची ना बने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन साइबर स्पेस देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको इस प्रकार का लालच दिया जा रहा है तो 100% आप मान के चलिए कि आप साइबर स्लेव बनने की ओर अग्रसर हैं। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और किसी तरह से इसमें फंस जाते हैं तो सरकारी तंत्र, भारतीय उच्च आयोग इन देशों में हर जगह मौजूद है। 1930 एक हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं, cybercrime.gov.in एक पोर्टल चलाते हैं। इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी और आपकी दुख का निवारण किया जाए और क्रिमिनल नेटवर्क्स के अगेंस्ट आधिकारिक तौर पर नियमानुसार उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। दोस्तों, आज का एपिसोड एक वार्निंग है। डिजिटल दुनिया जितनी ब्राइट और अट्रैक्टिव है, उसकी शैडो उतनी ही ज्यादा डार्क है। सो बी अलर्ट, बी सेफ एंड बी अवेयर।